कोई भी अभिभावक जब अपने बच्चों को पहली बार स्कूल में डालना चाहते हैं तो स्कूल के चयन को लेकर उनके मन में काफ़ी सवाल रहते हैं, लेकिन आनंद विद्या विहार प्री स्कूल में छोटे बच्चों के लिए एक अनोखा, एक अलग यूनिक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। प्री स्कूल में एडमिशन्स को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और ऐसे में हम आज आनंद विद्या विहार प्री स्कूल में पहुंचे हैं, जहां हमारे साथ सीनियर टीचर हेतल शाह जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है गवर्नमेंट ने और ऐसे में जो प्ले स्कूल के जो बच्चे हैं प्ले ग्रुप के, उनके लिए क्या स्ट्रेटजीज तैयार की जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। द मेन थिंग इज़ द इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम जो हम ऑफ़र करते हैं। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट हमारी स्कूल आनंद प्रेप अकेडमी, जो आनंद विद्या विहार की फीडर स्कूल है, वो एकमात्र स्कूल है वडोदरा में जो इतना एक एक्सटेंसिव इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम ऑफ़र करती है। व्हाट इज़ एन इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम? मतलब बच्चों के थिंकिंग स्किल्स के में बढ़ावा करने की एक कोशिश है, क्योंकि क्या होता है कि इवन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो मेंशन करती है कि अब हमें टीचर सेंटर्ड लर्निंग से चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे शिफ्ट करना है। दैट इज़ द होल क्रक्स। तो व्हाट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग मीनिंग कि बच्चे अपने आप सीखने की कोशिश ज़्यादा करेंगे और टीचर सिखाने की कोशिश कम करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जब हम इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो उसमें बहुत एक्सटेंसिव प्लानिंग जाती है, राइट? तो इट इज़ लाइक जैसे स्टोरीज़ होती है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं स्टोरीज़ सुनना, लेकिन स्टोरीज़ से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये नहीं कि सिर्फ उनको मज़ा आता है स्टोरी सुनने में, क्योंकि हम पपेट्स यूज़ करते हैं, बुक्स यूज़ करते हैं, टीवी में दिखा के फिर बताते हैं, उससे उनको मज़ा बहुत आता है, लेकिन उससे उनके बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि जब वो लोग ध्यान से सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, उनके कैरेक्टर्स के नाम सुनते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं वो सुनते हैं, तो उनकी लिसनिंग स्किल्स में इंक्रीमेंट होती है, बढ़ावा होता है। जब वो लोग वो समझते हैं कि वो वर्ड्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, हम उसको कैसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो उनके स्पीकिंग स्किल्स में बढ़ावा होता है। और जब वो लोग वो स्टोरी में से एक मीनिंग निकालते हैं, जैसे लायन और माउस की स्टोरी हो अगर, कि अच्छा हाँ कि हमको सबकी हेल्प करनी चाहिए, फ्रेंड्स हैं तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो दैट इज़ द मीनिंग जो उन्होंने वो स्टोरी में से निकाला है, तो तब उनके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स में डेवलपमेंट होती है। आपने जैसे बात की इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम की, तो उसमें टीचर्स का क्या रोल रहेगा? किस तरीके से टीचर्स अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट टीचर्स है एक इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम के लिए, क्योंकि जब हम इंक्वायरी बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो टीचर्स सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चों के साथ एक डिस्कशन करते हैं एक टॉपिक को लेके जो हमको उनको पढ़ाना है। तो वो करने के बाद जब वो डिस्कस करते हैं बच्चे, तो पता चलता है कि उनका नॉलेज का लेवल ऑलरेडी क्या है। ये नहीं कि उनको कुछ आ ही गया है और वही हम फिर से सिखा रहे, ऐसा नहीं होता है। जब हम उनकी प्रायर नॉलेज एज वी कॉल इट, वो हम चेक कर लेते हैं, फिर टीचर्स उसके आगे की प्लानिंग करती है कि हम उस टॉपिक में उससे आगे हम क्या करेंगे। जब वो प्लानिंग हो जाती है, देन द टीचर्स डिसाइड कि हम इसके लिए क्या क्या चीज़ें हमको अवेलेबल करनी है, मटेरियल क्या लाना है, क्या हमको डिस्प्ले करना है क्लास में, उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस क्या देने हैं, फील्ड ट्रिप कहाँ लेके जाएंगे, रिसोर्स पर्सन कौन बुलाएंगे, ये सब प्लान करते हैं। उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं फील्ड ट्रिप के लिए, जहाँ भी जाएंगे रिसोर्स पर्सन के साथ कब बुलाना है। वो सब करने के बाद जब बच्चे क्लास में आते हैं तो हर दिन ये टीचर क्या कहते हैं उसको, दे डिसाइड एंड दे मेक श्योर दैट ऑल द मटेरियल्स, सारे मटेरियल्स वहाँ पे डिस्प्लेड हो, सो दैट जब भी बच्चे क्लास में आए तो क्लासरूम वन एक ऑर्गेनाइज लगे, और दूसरा कि बच्चों को जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चीज़ें एक्सप्लोर करें। मैम, जहाँ तक एजुकेशन की बात आ रही है और ये भी कई सारे सवाल पेरेंट्स के मन में भी उठ रहे हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और दूसरी ये बात कि जो इन फ्यूचर अगर स्कूल खुलते हैं और
स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके लिए कोरोना काल में क्या किस तरीके की तैयारियां की जाएंगी? ओके, ये सही है कि इस साल काफ़ी पेरेंट्स घबराए हुए हैं एंड उनको एडमिशन अभी नहीं ले रहे हैं जिस हिसाब से पहले ले रहे थे। दे थिंक के 3 साल का बच्चा क्या पढ़ लेगा स्कूल में, ABCD 1 2 3 या ऐसा, वो तो हम घर पे भी करवा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक टू पेरेंट्स को मैं बताना चाहूँगी कि ये साल काफ़ी क्रूशियल होता है। सो नॉट टू एजुकेशन कैन नॉट ब्रेक, यू नो, उसमें जिस साल से हर एक के माइलस्टोन्स होते हैं। जो बच्चा 3 से 4 साल में सीखने वाला है वो सीखेगा ही। सो स्कूल्स भी अपना पूरा प्रयत्न कर रही है कि जिस तरह से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे उस हिसाब से ही एजुकेशन उनको घर पे पहुंच रहा है। अगर हम बात करें तो इस साल हमारे काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं, वो हम शेयर भी करेंगे, कि जिन्होंने काफ़ी अच्छा हमको फीडबैक दिया है कि येस वी फील कि हमको लग रहा है कि हमारे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस 1 साल में आया है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि बच्चे को नहीं डालना है, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी फिर से सोचिए, क्योंकि या फिज़िकली स्कूल में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा प्ले एंड ऑल दैट सर्टन मटेरियल्स जो हम प्रोवाइड स्कूल में कर सकते हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। बट ऑडियो विजुअल जो हम भेज रहे हैं, उनको रिकॉर्डेड वर्जन्स काफ़ी कुछ भेज रहा है, वो बिल्कुल जैसे टीचर क्लास में करवा रही है बिल्कुल वैसे ही जा रहा है।